सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें जो वृत्त चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं। जो सर्कल चैप्टर है आपका उसको पढ़ रहे हैं और यह आपका लास्ट चैप्टर है। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और इससे पहले सर्कल चैप्टर का एक वीडियो मैंने बनाया है, वह अगर आपने नहीं देखा, इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गणित विषय के आगे गणित विषय का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। वहां से आप जा करके उस लिंक पे क्लिक करके गणित के प्लेलिस्ट में गणित की सभी वीडियोस को देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर की। अब चलिए हम देखते हैं आगे इस क्लास में। पिछले क्लास में हमने वृत्त का सर्कल का बेसिक देख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग प्रमेय जो थ्योरम्स हैं, सर्कल में जो नियम लगते हैं, जो नियम काम करते हैं, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी नियमों को, थ्योरम्स को, प्रमेय को हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला प्रमेय है वह है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर आंतरित कोण का दोगुना होता है। अब इसे सरल भाषा में अगर दोस्तों मैं कहूं तो कोई जीवा है, अगर मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने चाप की बात की है या जिसे आप जीवा कह सकते हैं, तो ए बी जो जीवा है, इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पे कोण बन रहा है। अब केंद्र यहाँ पे देखिए ओ है, अब ओ से ए को मिला दीजिए और ओ से बी को मिला दीजिए, तो ए बी जीवा द्वारा या इस चाप द्वारा, ए बी चाप द्वारा जो केंद्र पे बना कोण है वह दोगुना होगा किस कोण के? जो परिधि पे कोण बनेगा, जो सरकमफ्रेंस पे कोण बनेगा या किसी भी वृत्त के किसी भी पॉइंट पे जो कोण बनेगा वह, यह जो कोण होगा केंद्र पे, अगर मान लेते हैं यह कोण x अंश होगा तो यह कोण क्या होगा? 2x अंश होगा। ठीक है, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर यह कोण x अंश है तो यह वाला कोण, यह वाला कोण है, यह कितना होगा? 2x अंश होगा। यहाँ पे ए बी जीवा है, ए बी जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण जो होगा या किसी चाप द्वारा केंद्र पे जो आंतरित कोण होता है वह वृत्त के शेष भाग पे जो आंतरित कोण होता है उसका दोगुना होता है। तो यह पहला नियम है, पहला थ्योरम है। बहुत ही कॉमन थ्योरम है और बहुत ही क्वेश्चंस में, हर एक जगह क्वेश्चंस में इसका यूज होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला थ्योरम हम लोग देखेंगे, अगला जो प्रमेय है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए दूसरा जो प्रमेय है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, या इसे हम कहें कि एक ही जीवा द्वारा एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ए बी एक जीवा है, जैसे ए बी यहाँ पे एक जीवा है। अब सी पॉइंट है कोई, इसी परिधि पे सी पॉइंट है कोई, तो ए को सी से मिलाइए और बी को सी से मिलाइए, यह जो कोण बनेगा। और कोई पॉइंट इसी वृत्त पे डी पॉइंट है, अब ए को डी से मिला दीजिए और बी को डी से मिला दीजिए, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है यह दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर यह x अंश है तो यह भी x अंश होगा। ठीक है, तो समान वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी एक जीवा के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। अब यहाँ पे जैसे यह PQ जीवा है, PQ जीवा है और इसी PQ के द्वारा यहाँ जो R कोण बन रहा है और यहाँ पे जो S कोण बन रहा है यह बराबर होंगे। ठीक है, यह x अंश होगा तो यह भी x अंश होगा। तो दूसरा थ्योरम आपने देख लिया। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे चित्र दिया गया है, O वृत्त का केंद्र है यदि कोण ABC, कोण A B और C, ये वाला कोण जो है कोण ABC अगर 40 अंश है तथा कोण CAB 80 अंश है, तो कोण ADB इस कोण का मान
पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो कोण आपको दिए गए हैं, कोण CAB और कोण ABC। यह दो कोण दिए गए हैं और आपसे कोण ADB पूछ रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ त्रिभुज ABC में देखिए, यह जो त्रिभुज ABC है, ABC ये वाला जो त्रिभुज है इसमें आपको देखना है। तो इसमें देखिए इस त्रिभुज में आपको दो कोण पता है, इस त्रिभुज में आपको दो कोण पता है, कोण CAB पता है और धन कोण CBA पता है, कोण CAB पता है और कोण ABC पता है, धन कोण ACB अगर हम लिखना चाहें, कोण ACB लिखना चाहें तो यह तीनों अंतः कोणों का, त्रिभुज ABC में इन तीनों अंतः कोणों का जो योग होगा वह 180 अंश होगा। कोण CAB का मान हमें पता है 80 अंश है और कोण ABC का भी मान हमें पता है 40 अंश और कोण ACB का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। 120 घट जाएगा 180 में से, उधर जाएगा तो बराबर के 120 घट गया 180 में से तो यह आ जाएगा 60 अंश। ठीक, तो इस कोण का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 60 अंश। ठीक, अब ध्यान से आप इस चित्र में देखिए, कोण ACB का जो मान है, कोण ACB का जो मान है वही कोण ADB का मान होगा, कोण ADB का मान होगा। कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं वह एक ही वृत्त खंड में बने हैं। देखिए आप AB जीवा जो है वह दो भागों में वृत्त को बांट रही है और इसी AB जीवा के द्वारा A पॉइंट से अगर C पॉइंट को मिलाएं और B पॉइंट से C पॉइंट को मिलाएं तो यह देखिए यह कोण बन रहा है C, और कोण D भी इसी प्रकार से बन रहा है, A और B पॉइंट को मिलाने के बाद D पॉइंट से तो यह कोण बन रहा है। तो C कोण जो है वह 60 अंश का है, तो कोण D भी कितना हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ADB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, लिख के इसको हल कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा दोस्तों यह क्वेश्चन। प्रमेय अगर आपको याद रहे, थ्योरम जो वृत्त के हैं वह आपको याद रहे तो बहुत आसानी से आप वृत्त के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण OBC 40 अंश है, कोण OBC यह जो कोण है अगर 40 अंश है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। कोण BAC यानी कि यह जो ऊपर कोण है A पे, कोण BAC इस कोण का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए पहला जो थ्योरम हमने पढ़ा था वह आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा कि केंद्र पे एक कोण बन रहा है, एक कोण ऊपर बन रहा है। तो किस प्रकार से आपको बस एक कोण पता है और आपको ये वाला कोण निकालना है। तो किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए O जो है वह वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है BOC, यह एक त्रिभुज बन रहा है और इसी BC जीवा के द्वारा एक कोण A यहाँ पे बन रहा है और इसी BC जीवा के द्वारा केंद्र पे एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो पहला थ्योरम जो है हमारा यह कहीं लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले तो हमें यह जो केंद्र पे बना हुआ कोण है यह निकालना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इस त्रिभुज को आप देखिए, त्रिभुज OBC, त्रिभुज OBC में देखिए आप, त्रिभुज OBC में अगर आप ध्यान देते हैं तो जो भुजा OB है वही भुजा OC भी है। OB भुजा जो है वह OC के बराबर है क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। तो त्रिभुज OBC क्या हो जाएगा, त्रिभुज OBC यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो सम्मुख कोण होते हैं वह दोस्तों बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण OCB बराबर होगा कोण OBC के, कोण
OCB मतलब कि यह जो कोण है यह बराबर होगा इस कोण के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के आमने सामने के जो कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। तो यहां से कोण OCB का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 40 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद दो कोण त्रिभुज OBC में हमें दो कोण पता चल गए। देखिए त्रिभुज OBC में हमें दो कोण पता चल गए, तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। लिख के हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण OCB धन कोण OBC धन कोण केंद्र पे जो कोण बन रहा है BOC, यह कितना होगा, 180 अंश होगा। तो कोण BOC की वैल्यू चाहिए हमें। बाकी दोनों कोण 40-40 है और 40-40 80 हो जाएगा। 80 इधर भेज देंगे, 180 में से घट जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 100 अंश। कोण OBC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 अंश आ जाएगी। यह जो केंद्र पे बना हुआ कोण है यह कितना आ जाएगा, 100 अंश आ जाएगा। अब इसके आगे हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसके आगे हम लिखेंगे कोण BOC जो होगा वह 2 गुना होगा कोण BAC के। कोण BOC यह जो केंद्र पे कोण बन रहा है यह 2 गुना होगा कोण BAC के। कैसे, थ्योरम हमने पढ़ रखा है कि एक ही जीवा के द्वारा जो केंद्र पे आंतरिक कोण होता है वह 2 गुना होता है परिधि पे आंतरिक कोण के। ठीक है, तो 2 गुना 2 इंटू एंगल BAC। अब एंगल BAC बराबर अगर हम लिखना चाहें तो 100/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 50 डिग्री। तो एंगल BAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल BAC की जो वैल्यू हो जाएगी वह 50 डिग्री हो जाएगी। प्रमेय आपको अगर याद रहे और त्रिभुज के कुछ नियम याद रहे दोस्तों, तो आप देखते ही इसे सॉल्व कर सकते हो। बस आपको लिखना आना चाहिए किस प्रकार से आपको लिखना है, और लिखना आपको इसी प्रकार से है कि आप एक एक स्टेप में वैल्यूज फाइंड करते चल रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण OBC 15 अंश हो तो कोण BAC तथा कोण BEC का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कोण OBC का मान 15 अंश दिया है और हमसे कोण BAC का मान पूछ रहा है और कोण BEC का मान पूछ रहा है। अभी देखिए एक कोण से हमने, पिछला ही क्वेश्चन है, इस कोण से हमने यह कोण पता किया था। देखिए त्रिभुज OBC में यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा और समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण यह जो OCB है इसका मान भी 15 अंश हो जाएगा और 15-15 30 और यह कितना हो जाएगा, 150 अंश हो जाएगा। जो केंद्र पे कोण बन रहा है वह 150 अंश का हो जाएगा। और यहाँ पे जो कोण BAC है यह आधा हो जाएगा केंद्र पे बने कोण का, यानी कि यह हो जाएगा 75 अंश का। ठीक, अब देखिए यह तो एक कोण हमें यह निकालना था BAC, मतलब एक कोण हमें निकालना था, और देखिए कोण BEC हमें निकालना है, मतलब कि ये वाला कोण निकालना है। अब ये वाला कोण कहां से निकलेगा, तो याद कीजिए पहला जो थ्योरम है उसमें पहला जो मैंने आपको यहाँ पे जो चित्र बनवाया था, देखिए इसी को आप ध्यान से देखिए। केंद्र O पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ से केंद्र O पे जो बचा हुआ ये वाला कोण है, ये वाला कोण दुगुना होगा इस कोण के। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन आप देखिए, यहाँ पे ये जो कोण होता है यह इसका दोगुना होता है और ये जो कोण होता है यह इसका दोगुना होता है। ठीक है, तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ केंद्र O पे किसी भी एक पॉइंट पे कितने अंश का कोण बनता है, किसी भी एक पॉइंट पे 360 अंश का कोण बनता है। अब यहाँ 150 अंश बन चुका है, तो यह जो बचा हुआ पार्ट है यह कितने अंश का है, 360 में से 150 आप घटा देंगे तो यह कितना मिल जाएगा, 360 में से 150 घटा देंगे तो यह मिल जाएगा 210 अंश।
तो ये जो बचा हुआ कोण है यह कितना हो जाएगा, 210 अंश का हो जाएगा। अब दोस्तों यह आपको 210 अंश का कोण मिल गया। अब इसी कोण का आधा यह कोण BEC होगा, यानी कि 210 अंश का आधा कितना हो जाएगा, 105 अंश। तो इस कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 अंश हो जाएगी। अब यही चीज आपको स्टेप वाइज सॉल्व करके लिख लेना है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे दोस्तों आप और एक नियम और लगा सकते हो, ये तो आपने देख ही लिया, और साथ ही एक नियम यहाँ पे और क्या लग सकता है, जैसे कोण A जब आप फाइंड कर लोगे तो ये जो 4 बिंदु आपको दिख रहे हैं यह क्या बना रहे हैं, यह एक चतुर्भुज बना रहे हैं, यानी कि चतुर्भुज ABE और C में, इस चतुर्भुज में आप देखेंगे तो यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज में ये A और E जो होंगे यह सम्मुख कोण होंगे, और चक्रीय चतुर्भुज में यानी कि सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल में जो आमने सामने के सम्मुख कोण होते हैं उनका जो योग होता है वह 180 अंश होता है। तो यहाँ पे कोण A और कोण E का जो वैल्यू हो जाएगा वह 180 अंश हो जाएगा, और कोण E का मान, कोण A का मान आपको पता ही है 75 अंश है, तो कोण E का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 75 यानी कि 105 अंश। इस तरीके से भी आप कोण E का मान निकाल सकते हो, 105 अंश, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको जो भी नियम पता रहेगा, दोनों मैंने आपको करके बता दिया है, आप दोनों से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो तीसरा प्रमेय है, हमारा तीसरा थ्योरम है, वह है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यहाँ पे देखिए AB क्या है, व्यास है, अर्धवृत्त है। AB जो जीवा है यह वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि AB व्यास है, और अगर कहीं भी अर्धवृत्त में कोण बनता है, व्यास द्वारा कोई कोण बनाया जाता है, मान लेते हैं यहाँ कोई D भी पॉइंट रहता और यह D पॉइंट फिर B से मिला है, अगर D पॉइंट यह B से मिला है तो इस D पॉइंट पे क्या कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। यह जो C पॉइंट पे कोण बनेगा, D पॉइंट पे कोण बनेगा, कहीं भी अगर व्यास के द्वारा परिधि पे कहीं कोण बन रहा है तो वह कोण क्या होगा, वह 90 अंश का कोण होगा, समकोण होगा, ठीक। अब इसको आप और भी प्रमेय से समझ सकते हैं, और भी जो थ्योरम है, देखिए एक लाइन पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो AB जो जीवा है इसके द्वारा केंद्र पे जो आंतरिक कोण है वह 2 गुना है किसके, यहाँ परिधि पे आंतरिक कोण के। तो ऐसे भी यह प्रूफ हो रहा है, आप अगर ध्यान देंगे तो, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित। देखिए प्रश्न है, चित्र में एक वृत्त जिसका केंद्र O है और जीवा AC बराबर है जीवा BC के, तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। कोण ABC, इस कोण का मान हमें निकालना है। अब सीधे सीधे यहाँ पे दे दिया गया है कि जो जीवा AC है वह जीवा BC के बराबर है। तो यह दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो यह जो कोण है और यह जो कोण है यह आमने सामने के कोण हो जाएंगे और यह बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि कोण CAB बराबर होगा कोण CBA के। यह कैसे, क्योंकि यह सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के आमने सामने के कोण है। और यहाँ पे कोण C हम कितना लिख सकते हैं, कोण C को 90 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि यह अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं AB जो जीवा है वह केंद्र से होकर के जा रही है, तो AB क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। AB व्यास है, यहाँ पे अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वह 90 अंश का होता है, समकोण होता है। तो कोण C की जो वैल्यू हो गई वह 90 हो गई, और कोण किसी भी एक कोण को x आप मान लेंगे तो दूसरा भी कोण x हो जाएगा, क्योंकि समान भुजाओं के आमने सामने के कोण है यह, और तीनों का योग 180 अंश होता है। तो 2x + 90 बराबर हो जाएगा 180, 2x + 90 डिग्री
बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और x बराबर हो जाएगा 90/2, 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। मतलब कि यह दोनों कोण कितने कितने अंश के होंगे, 45 अंश के होंगे। इसी कोण CAB का मान, कोण CBA का मान आपसे पूछ रहा था, 45 अंश आ जाएगा कोण CBA, या कोण ABC, कोण ABC का मान आपसे पूछ रहा था, तो ये कितना आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रमेय का, थ्योरम्स का यूज करके आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यह तीनों प्रमेय, तीनों थ्योरम दोस्तों आपको समझ आए होंगे उम्मीद करता हूं। और ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये चारों क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जीवा द्वारा कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट आप परिधि पे ले लीजिए, जैसे यहाँ पे D पॉइंट भी होता है अगर कोई, तो अगर AB जीवा के द्वारा यहाँ D पॉइंट पे भी कोई कोण बनेगा तो वह क्या होगा, समान होगा, वह भी x अंश का ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोस्तों सारे थ्योरम्स, आपको प्रमेय समझ में आए होंगे उम्मीद करता हूं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कम से कम 5 मित्रों में, सबसे खास जो आपके 5 मित्र हैं उनमें आप शेयर करिएगा इस वीडियो को, और सभी जो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके, उनमें शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियोस की। और ये सारे नोट्स, अगर सारे सॉल्यूशंस आपको क्वेश्चंस के चाहिए और सभी विषयों के इसी प्रकार से आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, सारे सीरीज का PDF मिल जाएगा, और सारी सुविधाएं आपको वहां पे मिल जाएंगी। और इसी प्रकार से अगर YouTube पे ही आप सारे विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो सारे विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दोस्तों मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, और सीरीज के भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, तो सभी को आप देख लीजिए। अब वृत्त में एक वीडियो और रह गई दोस्तों, वृत्त में एक क्लास और रह गया आपको, जिसमें मैं आपको छेदक रेखा और स्पर्श रेखा पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, और आपका पूरा गणित विषय जो है वह कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। एक क्लास और आपकी वृत्त में रह गया है। ठीक है, तो वह भी हम कल देख लेंगे, और आपका जो सिलेबस है गणित का वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका जो मास्टर क्लास है वह आपको ऐप में मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।